विधायक सपा का निशाना बीजेपी का। सपा के विधायक क्यों योगी को भाए? यूपी में इस वक्त उल्टी सियासत चल रही है और इस उल्टी सियासत का फायदा उसको होगा जो पहले शुरू करेगा। बीजेपी ने सपा के बागी विधायक को अपना बना लिया और उनके सहारे वैश्य समाज को यह संदेश दिया कि बीजेपी ही उनकी असली शुभचिंतक है। वो कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक पास में खड़े ये समाजवादी पार्टी के विधायक और हरदोई के नेता नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हैं। अब आपको यह समझना होगा कि जब ये सपा के विधायक हैं, तो फिर बीजेपी ने क्यों इन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाया। 2017 में सपा की सीट पर जीते विधायक कौन है नितिन अग्रवाल, जिन्हें बीजेपी ने चुनाव से अनवक्त पहले सिर्फ 5 महीने के लिए विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया है। क्या ये बीजेपी की वो पॉलिटिक्स है जिसका तोड़ सपा के पास नहीं है? तो आपको समझाते हैं। 2017 में पीएम मोदी ने इन्हीं नितिन अग्रवाल को हराने के लिए बहुत विशाल रैली की थी, फिर भी वो समाजवादी पार्टी के इस विधायक को हरा नहीं पाए। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो योगी की गोद में जाकर बैठ गए। विधानसभा में चुनाव हुए तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नितिन अग्रवाल को कुल 304 वोट मिले। खबर तो ये तक है कि बसपा के विधायकों ने सपा के समर्थन में वोट किया, लेकिन वो चुनाव नहीं जिता पाए। नितिन अग्रवाल ने अपने पिता के भरोसे को कायम रखा और उपचुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़ा और जीते। इसके बाद वो एसपी में चले गए और 2012 और 2017 में एसपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद परंपरा के अनुसार विपक्ष के हिस्से का माना जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। नितिन एसपी के ही सदस्य हैं, इसलिए परंपरा कायम रही, लेकिन वोट बीजेपी के विधायकों ने कर ये संदेश दे दिया कि वो आने वाले वक्त में इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी परंपरा भी कायम और योगी की राजनीति भी। विशेष सत्र की शुरुआत होने से पहले कांग्रेस और सपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर खूब हंगामा काटा, हाथों में तख्ती लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन सदन में एक बार फिर सीएम योगी ने दावा किया कि सरकार बीजेपी की बन रही है। नितिन अग्रवाल के पिता नरेश अग्रवाल प्रदेश की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहे। नरेश प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख दलों में रहे। सत्ता से उन्हें खास लगाव है और वो उलट पलट में भी माहिर खिलाड़ी रहे हैं। साल 1997 में नरेश अग्रवाल ने बीजेपी सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री पद हासिल किया था। तब उन्होंने कांग्रेस विधायक दल में विभाजन करवाकर लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया था और कल्याण सिंह सरकार को समर्थन देकर ऊर्जा मंत्री का पद पाया था। अब जब नितिन उनकी विरासत संभाल रहे हैं, तो वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।